दिल्ली के लाजपत नगर विधानसभा में आज संतों के सामाजिक समरसता सम्मेलन में संतों का महाकुंभ देखने को मिला, जहां भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और प्राचीन शिव मंदिर में पूजा अर्चना कर भारत माता की प्रतिमा पर फूल माला अर्पित कर सम्मेलन का शुभारंभ किया। और वहीं सम्मेलन में अलग अलग राज्यों से आए संतों ने अपनी विचार रखे और भारत को साधु संतों की भूमि बताया और कहा, जिस तरह से भारतवर्ष में सनातन धर्म का सम्मान किया जाता है, आज विश्व भर में सनातन धर्म का डंका बज रहा है। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलाय तनो हरिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आज के सामाजिक समरसता सम्मेलन के इस भव्य मंच पर सनातन धर्म के सिरमौर हमारे ऊर्ध परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान श्री दूधेश्वर पीठाधीश्वर सहज हृदय सरल हृदय नवनीत हृदय के चरणों में मैं दंडवत प्रणाम करता हूं। इस समय में परम आवश्यकता है, इस विषय में चिंतन मनन की परम आवश्यकता है। और सामाजिक समरसता का जो सबसे बड़ा संदेश दिया, वो जो इसके महानायक हुए, वो भगवान श्री रामचंद्र जी, जिन्होंने सामाजिक संरचना की स्थापना करी, एक संदेश दिया। उन्होंने समाज के उन वंचित वर्ग को हृदय से लगाया। उन्होंने उनको अपने पास नहीं बुलाया, उनके पास गए। और आज भी वर्तमान में जो हमारे राष्ट्राध्यक्ष सेवक जिनको कहूं, ऐसे हमारा सौभाग्य है कि हमारे को ऐसे प्रधानमंत्री प्राप्त हुए हैं कि जो सेवकों के पास जाते हैं। उसी प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी भगवान जी ने 14 वर्ष का जो वनवास लिया सामाजिक समरसता की स्थापना के लिए, उसी श्रृंखला को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी और अन्य लोगों ने बहुत आगे पहुंचाया। कैबिनेट मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने मीडिया से बात करते हुए भगवान राम का उदाहरण देते हुए कहा, दुर्जनों को समाप्त करने के लिए श्री राम ने भी समरसता का संदेश दिया। वहीं केजरीवाल के द्वारा पुजारियों व ग्रंथियों को सैलरी देने के सवाल पर कहा, सब चुनावी वादे हैं। भगवान श्री राम ने भगवान विष्णु का अवतार के रूप में भगवान श्री राम अवतरित हुए उस समय की दुर्जन और दुष्ट शक्तियों का संहार करने के लिए। लेकिन उन्होंने भी दुर्जन और दुष्ट शक्तियों के संहार के लिए समरसता का संदेश पूरे विश्व को दिया था। निषाद राज, केवट, भील, भालू, वानर, इन सबको इकट्ठा करके उन्होंने उस समय की दुष्ट शक्तियों का संहार किया था। आज भी आवश्यकता है समाज में समरसता की। सब तरह के जाति, समुदाय, धर्म के भेदभाव मिटा करके मानव एक बड़ा धर्म है, मानवता को आगे लेके जाने की जरूरत है। ऐसा एक बहुत पवित्र कार्यक्रम सतीश दास जी महाराज ने यहाँ लाजपत नगर में आयोजित किया। यहाँ पर पूरी दिल्ली के बहुत बड़े संत वृंद यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और आज क्योंकि अब ठंड बढ़नी शुरू हुई है, कंबल वितरण का भी कार्यक्रम है। 7 बैच के सब लोग भोजन करेंगे। समरसता का भाव दिखाते हुए समाज में समरसता को बढ़ाने के लिए ये कार्यक्रम आदरणीय सतीश दास जी महाराज ने किया। मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। हर जी, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की है कि दिल्ली के जितने भी मंदिरों पुजारी हैं और गुरुद्वारों में ग्रंथी हैं, सबको भी 18,000 रुपये दिए जाएंगे पर सरकार बनने के बाद। मैं अरविंद केजरीवाल जी की जो धूर्तता है उसको प्रणाम करता हूं। इससे बड़ा धूर्त झूठा व्यक्ति मैंने नहीं देखा। 10 साल से आप सरकार में हो, आज आपको मंदिर के पुजारियों की याद आ रही है, गुरुद्वारे के ग्रंथियों की याद आ रही है।
10 साल से आप एक विशेष वर्ग के धार्मिक लोगों को की सेवा कर रहे हो, आज आपको वोट लेना है इसलिए इसकी याद आ रही है। और मैं तो अभी भी निवेदन करता हूं अरविंद केजरीवाल से, अभी उनकी सरकार है, अभी चुनाव आचार संहिता लगने में भी कुछ दिन बाकी हैं, कल ही आज ही अपनी विधानसभा का विशेष सत्र बुलवाएं। और मैं ये भी कहते हुए मुझे कोई गुरेज नहीं है कि आज ही दिल्ली के मंदिर के पुजारियों के लिए जो एक मानधन तय किया हुआ है उन्होंने विशेष वर्ग के धर्म गुरुओं के लिए, उनके लिए आज ही करें। ये धोखा है, ये झूठ है। अगर इन्हें करना होता तो 10 वर्ष पूर्व करते, 5 वर्ष पूर्व करते, या आज ही कर देते। अब भी ये कह रहे हैं कि चुनाव जीतूंगा, मतलब सौदेबाजी करोगे। अभी भी मंदिर के पंडितों के साथ भी सौदेबाजी करता है, धूर्त आदमी है। दिल्ली की जनता को इससे सावधान रहने की आवश्यकता है। संत श्री सतीश दास जी बाल योगी जी महाराज ने कहा, जब समाज को सुधारने की आवश्यकता होती है तो संतों को ही बीड़ा उठाना पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्र सर्च न्यूज़ दिल्ली, देश की आवाज़। महाराज, आज लाजपत नगर में संतों का महासंगम हुआ जी, क्या कहेंगे आप? देखिए, संत और समाज दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, और जब समाज दिशा भ्रमित हुआ या उसकी एकता के लिए कोई प्रयास हुआ तो संतों ने उसका बीड़ा उठाया है। आज का ये कार्यक्रम सामाजिक समरसता का जो हमने रखा, उसका उद्देश्य यही है कि हिंदू समाज के अंदर जातिवाद की ये जो कूड़ फैला हुआ है उसको दूर करना है। और जब तक हिंदू इकट्ठा नहीं होगा, उसके अंदर एकता नहीं होगी, तब तक वो सुरक्षित नहीं रहेगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य मुख्य यह है कि मैं नहीं हम बने, और मेरा नहीं हमारा चुने। ऐसी सोच को हमने विकसित करना है कि जिससे समाज के अंदर जो है ना, ये जो विभेदीकरण की स्थिति है वो दूर हो, ये प्रयास है। काफ़ी समय से मंदिर के पुजारियों को वेतन के लेकर मांग उठ रही थी, मगर आज दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उसकी घोषणा की है, क्या कहेंगे साहब? देखिए, घोषणा करने से कुछ नहीं होता, और कुछ लोगों को केवल चुनाव के समय ये घोषणा क्यों याद आती हैं, ये बहुत बड़ी विडम्बना है। आज उनको इतने वर्ष हो गए दिल्ली प्रदेश के अंदर, उन्होंने एक समुदाय के लिए सब कुछ किया, लेकिन एक बहुसंख्यक समुदाय ने जो उनके लिए हमेशा खड़ा रहा, उसके लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। आज चुनाव आने के बाद ये घोषणाएं केवल कोरी बातें। आज लाजपत नगर में जो संतों का महासंगम हुआ, क्या कहेंगे? देखिए, हमारा जो विशेष रूप से जो सामाजिक समरसता, कि समाज में जो है ऊंच नीच का जो भेद है वो समाप्त होना चाहिए, और हमारा हम लोग समन्वय होकर हृदय रूपी एक मंच पर आकर राष्ट्र, देश, समाज के लिए हम कार्य कर सके। हमारे बहुत से प्रकारों का जो जातियां हैं उसमें समन्वय ज़रूरी है, आपस में जो है प्रेम भाव, और जो बहुत से समाज से वंचित लोग हैं जिनकी समाज में व्यवस्था जो है उनकी वो असहाय है, उनका मदद करना। हमारे जैसे सतीश दास जी ने विशेष रूप से लाजपत नगर में उनके लिए कंबल का व्यवस्था है, और भी जो है, तो ये एक संदेश जाता है जो है उनका सहायता करने के लिए विशेष रूप से, कि हमें जो है इस तरह से जो है वो जो समाज में वंचित लोग हैं उनको विशेष रूप से उनको सहयोग करने के लिए जो है हमारे से जो है कि भाई नर में ही नारायण है, इस रूप में जो है सेवा में ये प्रेरणा जो है सतीश दास जी से हमें प्राप्त हुई जी। महाराज, योगी जी का एक नारा था, बटोगे तो कटोगे, मगर कुछ लोग इस पर ऐतराज कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, वो तो देखिए ऐसा होता है कि मान लीजिए कि जब तक हम लोग आज से नहीं हज़ारों सालों से बढ़ते रहे हैं, जब बढ़ते रहे हैं तो कटते भी रहे हैं। तो अभी समय ऐसा आ गया है कि मोदी जी ने बोला कि मतलब जो है एक रहोगे तो सेफ रहोगे। तो ये मान लीजिए भारत में बहुत से ऐसे लोग जो कि भारत में रहते हैं, भारत माता का खाते हैं, और जो है वो मतलब भारत के राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव नहीं है। उसके अंदर में उनके अंदर में जो है ऐसी दूषित मानसिकता है, वो विकृत मानसिकता वाले हैं। तो पहले समय में भी देव और असुर नाग सभी थे, और अभी मान लीजिए कि राक्षस भी है, यहाँ पर देवता भी है, तो ऐसी बात नहीं है, सभी तरह के मनुष्य है, तो हमें उनका परवाह नहीं है। वो एक योगी जी ने संदेश दिया है कि हम लोग बहुत 700 साल मुगलों का राज रहा, 200 साल अंग्रेज, 1000 साल के हम लोग गुलाम रहे, तो अभी भी परिस्थितियाँ ऐसी बनते जा रहा है, तो इसलिए एक रहना बहुत ज़रूरी है जी। ऐसे ही अपने क्षेत्र में अपने आसपास की खबरों, देश दुनिया की ताज़ा तरीन सभी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए राष्ट्र सर्च न्यूज़ चैनल।
खबरों की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट के द्वारा खबर के प्रति अपनी राय जरूर दें।